ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है हीरों की खान। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। यह उस समय की बात है जब अफ्रीका में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी। भारी मात्रा में हीरों के भंडार मिले थे। हीरों की खान खोजकर अमीर बनने वालों की कहानियां खूब मशहूर थीं। एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था। वो भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में भटकता रहा, लेकिन उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। उसने हताश और निराश होकर एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इधर दूसरा किसान जिसने उसका खेत खरीदा था, एक दिन खेतों के बीच से बहने वाली नदी के आसपास टहल रहा था। अचानक उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी रंग का बहुत ही मनोहर प्रकाश आता दिखाई पड़ा। पास जाकर देखा तो उसने पाया कि वह प्रकाश एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर से आ रहा था। यह एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर था। किसान ने उसे नदी से निकालकर अपने घर में लाकर सजावट के लिए रख लिया। एक दिन किसान का एक मित्र उससे मिलने आया। उसने किसान के घर पर रखे पत्थर को देखा तो आश्चर्य से देखता रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम्हें यह पत्थर कहां से मिला? क्या तुम इसकी कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, यह तो मुझे मेरे खेतों के बीच से बहने वाली नदी में से मिला था। मेरे ख्याल से यह एक नायाब हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि यह नायाब हीरा उसके खेत में था। मित्र ने फिर कहा, जब एक हीरा वहां मिला है तो हो सकता है कि और भी हो। चलो चलकर देखते हैं। दोनों खेत पर पहुंचे और नदी से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सही निकली। वे सारे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में नायाब हीरों का विशाल भंडार था। वह किसान हीरे बेचकर बहुत ही अमीर बन गया। पहला किसान अपने खेत बेचकर पूरे अफ्रीका में हीरों की तलाश में भटकता रहा और अंत में उसने अपनी जान दे दी, जबकि हीरों का विशाल भंडार उसके अपने ही खेत में मौजूद था। यह कहानी रसल एच कानवेल की बहुचर्चित पुस्तक एकर्स ऑफ डायमंड्स का सारांश है। यह कहानी लगभग हम सभी की है। जिस तरह से हीरों का अकूत भंडार किसान के कदमों के नीचे ही उसके खेतों में मौजूद था, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और दर दर भटकता रहा। ठीक उसी तरह हम भी सफलता पाने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। अक्सर हम या तो उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी नजरअंदाज कर देते हैं, जो प्रायः हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। यदि हम थोड़ी सी बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचान कर धैर्य, लगन और मेहनत से काम करें तो सफलता कोई दूर की कौड़ी नहीं है। हमारा शो और कहानियां यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।